पीएम नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक 24 जून को होने वाली बैठक के लिए दलों से संपर्क साधा जा रहा। 9 दलों से बात हुई। कश्मीर और जम्मू के 16 दलों से संपर्क साधा जाना है। औपचारिक न्योता अभी नहीं भेजा गया। सूत्रों के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ने बैठक के लिए हामी भरी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 साल पूरे होने के पहले घाटी की सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। घाटी की सुरक्षा पर जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। जम्मू कश्मीर पर बुलाई गई इस अहम बैठक में केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर एनएसके और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अहम बैठक में कहा कि भले ही घाटी में स्थितियां सामान्य हो रही हों, लेकिन सुरक्षा में कोई ढील नहीं देनी होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सुरक्षा बल लगातार आतंकवादियों को खात्मे के लिए कदम उठाए और घाटी में सामान्य स्थितियां बहाल करें। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह से दोबारा मुलाकात की। राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर उनके आवास से रवाना हो गए हैं। बंगाल में चुनाव के बाद हालातों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। गवर्नर ने कहा कि बंगाल चुनाव के बाद हिंसा प्रभावित इलाकों का अनुभव काफी कष्टदायक था। बंगाल में हुए हिंसा को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने चुनाव के बाद हुई हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया तो वो मेरे लिए काफी कष्टदायक था। देश ने चुनाव के बाद ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। देश में ट्विटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून का शासन का मतलब केंद्र का शासन नहीं होता। केंद्र सरकार के खिलाफ कुछ आता है तो वे सक्रिय हो जाते हैं। विपक्ष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ कुछ आता है तो सक्रिय नहीं होते। ट्विटर मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का कोई व्यक्ति दुनिया में व्यापार करने जाएगा तो क्या कहेगा कि हम तुम्हारे देश का कानून नहीं मानेंगे, हम भारत के हैं, वहां के कानून से चलेंगे। आप कह रहे हैं कि हम पैसा कमाएंगे भारत से और कानून चलेगा जिस देश के हैं उस देश से। कांग्रेस नेता अधीर चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी के ध्रुवीकरण के कारण ममता बनर्जी को फायदा पहुंचा और बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच अब बीजेपी की लड़ाई भी खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे खामोशी ओढ़े हुई हैं, मगर उनके समर्थक खुलकर मैदान में उतर आए। समर्थकों का कहना है कि वसुंधरा ही बीजेपी और बीजेपी ही वसुंधरा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पार्टी की 55वीं सालगिरह पर कहा कि शिवसेना ने मराठी मानुष का मुद्दा नहीं छोड़ा। यही वजह है कि सभी मराठी लोग शिवसेना को अपनी पार्टी समझते हैं। शिवसेना के लिए मराठी मानुष और हिंदुत्व दोनों महत्वपूर्ण मुद्दा है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक व्यक्ति को जिंदा जला देने का आरोप है। आरोप है कि पीड़ित और आरोपी के बीच शराब पीने के बाद जाति टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ। इस मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आंदोलन को जमकर घेरा और तंज कसते हुए कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का स्थान है, लेकिन अराजकता का नहीं। किसान आंदोलन को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश की राजधानी को किसानों ने पिछले 7 महीनों से घेर रखा। भारत सरकार को शर्म नहीं आती। ये गलतफहमी सरकार अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएंगे। 11 जून को भाजपा से टीएमसी में लौटे मुकुल राय की विधायकी खतरे में है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी को मुकुल की सदस्यता खत्म करने को लेकर अर्जी दी। अर्जी में दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन में मुकुल राय की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। लोजपा में 8 लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी की पुरानी कमेटी और प्रदेश सभी प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। साथ ही तत्काल कार्य करने के लिए छोटी सी नई कमेटी बनाई गई है। दिल्ली सरकार ने 6 बहादुर सिपाहियों की शहादत को लेकर फैसला किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। इसमें से 3 वायुसेना, 2 दिल्ली पुलिस और 1 सिविल डिफेंस के जवान हैं। हैदराबाद के इंड्रिगल में वायुसेना अकादमी के कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड चल रही है। इस दौरान एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया ने कहा कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड पर चर्चा चल रही है। 5वीं पीढ़ी का एयरक्राफ्ट जो देश में बनेगा उसका निर्णय ले लिया गया है। इसे DRDO करेगा।
जम्मू कश्मीर के डोडा में कोविड वीकेंड लॉकडाउन का खासा असर देखने को मिल रहा है। वीकेंड लॉकडाउन में डोडा में सड़कें सुनसान और दुकानें बंद दिखी। जम्मू में कोरोना से बचाने वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा। उत्तराखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इसके चलते अलकनंदा नदी अपने पूरे शबाब पर भरी। नदी ने खतरे के निशान को पार करते हुए रास्ते में आने वाले छोटे मंदिरों को अपनी जद में ले लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, नैनीताल और चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन हुआ, जिसके बाद ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे जाम हो गया। पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा। घरों में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेपाल में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नेपाल में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 22 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तमाकोशी, गंडक और बूढ़ी गंडक नदी तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांकेर जिले के 152 करोड़ रुपए के 145 विकास कार्यों की सौगात दी। जिला पंचायत परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। कांकेर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ करने पर सीएम के प्रति आभार प्रकट किया गया। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने को लेकर लोग सरकार का आभार जता रहे। कांकेर के लोकार्पण भूमि पूजन के दौरान डेकना की रहने वाली मोनिका जैन ने स्कूल खोलने को लेकर आभार जताया। उन्होंने बताया कि वे सिंगल पेरेंट है और उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारी है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्ची के दाखिले से वो खुश है। बिलासपुर में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता के बावजूद जिले में वैक्सीनेशन की दर काफी कम है, जिसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने अब शहरी क्षेत्रों में वार्ड पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच पंच की मदद मांगी है। कवर्धा में प्रदेश के वन मंत्री मोहम्मद अकबर एक दिवसीय दौरे पर रहे, जहां उन्होंने नगर पालिका अंतर्गत रहने वाले 20 लोगों को भूमि पट्टा का वितरण किया। साथ ही 3 लोगों के सड़क हादसे में मौत के बाद उनके परिजनों को 25-25 हजार चेक वितरित किया गया। कोटा विधायक रणेश जोगी ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को पत्र लिखकर थर्ड वेव से बचने की तैयारी के सुझाव दिए। रणेश जोगी ने पत्र में लिखा कि रायपुर में इमरजेंसी कोविड रिस्पांस प्लान की मद से आरटीपीसीआर टेस्ट का सेटअप लगाया जाए और ईसीआरपी मद की शेष राशि के उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाए। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक रात 10 बजे भिंड पहुंच गया और रात को करीब 11 बजे शहर की गलियों में घूम कर बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने 132 केवी सब स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बिजली विभाग के डी भी मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के लुटिया डुबाने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है। जन्मदिन पर बधाई देते हुए सारंग ने राहुल पर तंज कसा। दिग्विजय सिंह के वन दौरे पर उन्होंने कहा कि दिग्गी अपनी जमीन देखने गए थे, कांग्रेस वनवास पर चले जाने की इच्छा रखते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पीएम मोदी से शिकायत की गई। उन पर सरकारी जमीन सिंधिया ट्रस्ट के नाम करने का आरोप लगा है। पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल विनोद शर्मा ने शिकायत की है। पीएम को पत्र लिखकर सिंधिया की शिकायत की गई है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के दौरे पर हैं, जिसके तीसरे दिन उन्होंने जखोरिया गांव पहुंचकर 4 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। यह सड़क सिरोल गांव को भी जोड़ेगी। आगामी दिनों में सड़क निर्माण होने से ग्रामीणों को आवागमन करने में आसानी होगी। एक्टर सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर जबलपुर हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं। भोपाल में पटौदी परिवार की जमीन तक रास्ता बंद होने का यह पूरा मामला है। वीआईपी रोड के कारण जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। कोई फिजा क्षेत्र के खसरा नंबर 80 की जमीन पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर को रास्ता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। अब मामले में 2 सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। राजधानी रायपुर के नाम एक उपलब्धि जुड़ी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने नई रिपोर्ट जारी की है। सुशासन में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। वहीं रहने योग्य राजधानियों में भी टॉप 10 में रायपुर को जगह मिली है। कैपिटल के मद्देनजर राजधानी रायपुर को 8वां स्थान मिला है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बधाई दी। दिल्ली सहित प्रदेश कांग्रेस इसे सेवा दिवस के रूप में मना रही। राहुल के जन्मदिन में रायपुर में पौधे और राशन किट बांटे गए। वहीं इंदौर में इसे पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्म दिवस के मौके पर इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी आज के दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मना रही है। जगह जगह शहर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी न्यू पलासिया बास्केटबॉल ग्राउंड में वृक्षारोपण किया।
सीएम शिवराज ने महा वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। सीएम हाउस से मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से एमपी में अभियान शुरू होगा। प्रदेश के 7,000 सेंटरों पर टीका लगाया जाएगा। राज्य में वैक्सीनेशन के लिए 800 टीमें बनाई गई हैं। वैक्सीन लगाने से कतरा रहे अपने ही समाज के लोगों को समझाने का बीड़ा शाहना पठान ने उठाया है। वैक्सीन को लेकर उसने एक अभियान शुरू किया। शाम को शाहना समाज के लोगों और रिश्तेदारों के घर पहुंचती हैं और उनसे वैक्सीन लगवाने का अनुरोध करती हैं। शाहना की मेहनत अब रंग ला रही है। सरगुजा में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन को लेकर बैगा ओझाओं की मदद लेगा। विभाग को उम्मीद है कि उनके समझाने से वैक्सीन का प्रतिशत बढ़ेगा। वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक होने के बाद भी लोग सामने नहीं आ रहे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पहले ही जागरूकता अभियान चला चुका है। गांव में लोग ओझा, गुनिया, देवार और बैगाओं की बात ज्यादा मानते हैं। जिले में वैक्सीनेशन अभियान में सरायपाली का अर्जुंडा गांव नंबर 1 बन गया। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और आम जनता की मदद से यहां 100% टीकाकरण हो चुका है। वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाने वालों को इस गांव से कुछ सीख लेनी चाहिए। स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर अब वैक्सीनेशन अभियान में भी नंबर 1 आने की तैयारी में। इंदौर में एक दिन में 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट है। इसे लेकर कलेक्टर ने कहा कि बाजारों में वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरियाबंद के देवभोग में रहने वाला एक परिवार बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है। फोकटपारा निवासी 70 साल के अभिराम का परिवार राशन पानी के लिए भी परेशान है। पीड़ित परिवार की मदद के लिए न तो स्थानीय प्रशासन सामने आया और न ही सरकार ने कोई मदद की। जांजगीर चांपा के दर्रा भाटे के सरपंच ने शासकीय भूमि को निजी व्यक्ति के नाम करने की शिकायत कलेक्टर से की है। साथ ही मामले में कार्रवाई की मांग की है। सरपंच का आरोप है कि महावीर खूंटे नाम के व्यक्ति ने शासकीय भूमि को पटवारियों से मिलीभगत कर अपने नाम पर करवा लिया है। कटनी का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सामने यूनियन के सैकड़ों कर्मचारियों ने फैक्ट्री के निगमीकरण करने का विरोध में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने निगमीकरण को लेकर कहा कि केंद्र सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं देती तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। गरियाबंद में कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल और सिलेंडर की अर्थी निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता गरियाबंद की गलियों में चक्कर लगाकर तिरंगा चौक से मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन जारी है और इसी कड़ी में राजगढ़ से कांग्रेस विधायक रामचंद्र डांगी और लोकसभा की प्रत्याशी रही मोना सुस्तानी साइकिल चलाते हुए भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सरगुजा के सीतापुर में भाजपा के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। साथ ही शराबबंदी की मांग को लेकर सीतापुर विधायक और सूबे के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निज निवास सीतापुर का घेराव किया। कवर्धा में नए पेट्रोल प्लांट के लिए 2 साल से पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है, लेकिन काम पूरा नहीं होने के कारण जगह जगह खोदे गए गड्ढों में बारिश का पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा। वहीं कीचड़ के कारण व्यापारियों का काम भी प्रभावित हो रहा है। सरायपाली में स्थानीय और जनप्रतिनिधियों ने पीडब्ल्यूडी पर गुणवत्ता विहीन सड़क निर्माण का आरोप लगाया और इसकी शिकायत एसडीएम और कलेक्टर से की गई। बसना पिथौरा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की तरफ से 43 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के लिए 185 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है। मध्य प्रदेश के बड़नगर की पंजाब नेशनल बैंक में 3 करोड़ से ज्यादा के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले में फरार हेड कैशियर को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया गया। उज्जैन ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई को अंजाम दिया। कैशियर की संपत्ति कुर्क कर गबन की वसूली की जाएगी। महासमुंद की तुमगांव पुलिस का रिश्वत लेते एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा। मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने तुमगांव टीआई शरद ताम्रकार और सहायक उप निरीक्षक ब्रिजेंद्र चंदनिया को निलंबित कर दिया। साथ ही उप पुलिस अधीक्षक को जांच कर 7 दिन में रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया। दमतरी के सियाद गांव में एक चीतल का शव मिला, जिसकी सूचना मिलती ही वन परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वन कर्मियों के मुताबिक कुत्तों ने चीतल का शिकार किया है। बता दें कि जिले में आए दिन चीतल कुत्तों के शिकार बन रहे हैं। इंदौर के अन्नपूर्णा इलाके में हुए हादसे में एक अधिकारी की 3 साल की बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा घर पर पार्किंग में खड़ी कार को बाहर निकालते वक्त हुआ। बच्ची का नाम श्रीदेवी उपाध्याय है, जो भविष्य निधि विभाग में पदस्थ राहुल उपाध्याय की बेटी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़वानी के पलसूद के पास एक वैन में ब्रेक नहीं लगने से पलट गए। इसके बाद पीछे आ रहे पिकअप ने भी वैन को टक्कर मार दी, लेकिन वैन में सवार 2 भाइयों को कोई चोट नहीं लगी। वैन में सवार भाइयों ने हादसे का जिक्र करते हुए भगवान का शुक्र अदा किया। इंदौर के मऊ में 3 साल की बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। लाश 4 लेन मार्ग के पास खेत में खजूर के पेड़ के बीच मिली, जिसके सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची कल शाम को खेलते खेलते लापता हो गई थी। राजिम के अबनपुर में एक महिला की लाश उसके घर में खून से सनी मिली, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। शुरू में यह मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन मर्ग पंचनामा के बाद मामला हत्या का निकला। बता दें कि सरिता श्रीवास्तव सरकारी स्कूल में शिक्षिका के पद पर पदस्थ थे। पत्थलगांव में बीते साल लापता हुई बच्ची का नरकंकाल पुलिस ने आज बरामद कर लिया। बच्ची के माता पिता ने कपड़ों से उसकी पहचान की। फिलहाल पुलिस ने नरकंकाल को जब्त कर जांच की कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक तालाब के पास बारिश की मिट्टी बह जाने के बाद यह नरकंकाल बाहर आ गया था। विदिशा के कुरवाई में एक महिला ने अपने 8 साल के बच्चे के साथ जहर खा लिया, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। टीआई के मुताबिक पूजा लोधी और उसका बेटा हेमंत मृत हालत में घर में पड़े हुए थे। टीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। कवर्धा के नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने दुर्ग के पाटन से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल कुकदुर थाना में नाबालिग के परिजन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी कहीं चली गई है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नाबालिग को गरियाबंद के युवक के पास से बरामद किया। खरगोन की कोतवाली पुलिस ने 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पोस्ट ऑफिस एजेंट जगदीश काग और दीपेश भटोरे पोस्ट ऑफिस के फर्जी पासबुक बनाकर धोखाधड़ी करते थे। आरोपी अब तक 100 से ज्यादा लोगों को चूना लगा चुका है। भिलाई में पुलिस और कृषि विभाग में नौकरी लगवाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले प्रधान आरक्षक के खिलाफ स्मृति नगर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक प्रधान आरक्षक सुरेश नायर ने नौकरी लगवाने का झांसा देकर 3 लोगों से 17 लाख रुपए की ठगी की थी। धमतरी में चोरी की नियत से एसबीआई बैंक में घुसे चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैंक कुरूद में स्थित है, जहां चोर ने सब्बल से शटर तोड़ा और बैंक में घुस गया। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए निकली, तब सायरन की आवाज सुनकर चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने धर दबोचा। इंदौर में अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद हो गया। एसडीएम और सीएसपी का अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदार से विवाद हो गया। राजेंद्र नगर थाना इलाके में हंगामे से हड़कंप मच गया। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। मंदसौर में मॉर्निंग वॉक के लिए गई बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया। घटना जिले के दालोदा थाना क्षेत्र की है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला के गले से एक युवक ने चेन झपटा और फरार हो गया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा थाने में ही एक नाबालिग की शादी होने की घटना सामने आई। थाना परिसर में ही वरमाला पहनाई गई और युवक ने नाबालिग की मांग में सिंदूर भी भरा। इस दौरान दोनों परिवार के लोग भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। सरायपाली के बसना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की मदद से पुलिस ने मवेशियों की तस्करी करते 4 लोगों को पकड़ा। साथ ही उनके कब्जे से 25 से 30 मवेशियों को छुड़ाकर सरायपाली गौठान में अस्थायी रूप से भेज दिया। तस्कर मवेशियों को सरायपाली से होते हुए उड़ीसा ले जा रहे थे।